नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, संतों और महापुरुषों का अद्भुत वाक्य है और मानस में भी आया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव है, जो मनुष्य है, ये ईश्वर का अंश है। जिस परमात्मा ने चराचर जगत को चलायमान बना रखा है, उसी की वजह से हम भी चलायमान हैं। जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वो हमारे भीतर भी विराजमान है। और मेरा विश्वास करो, बात अनुभव की है, चर्चाओं से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए भीतर जाना पड़ेगा। भीतर जाने का रास्ता तलाश करो। संपूर्ण संसार का स्वर्ग भीतर नजर आएगा। बस श्वासों के इस अद्भुत खजाने के पकड़ने की कोशिश करो। जीवन का संपूर्ण त्रास मिट जाएगा, पीड़ा मिट जाएगी, एक संतुलन आएगा और जीव समझ पाएगा कि जो परम सत्ता है, जिसको वो खोज रहा है, वो घट में विराजमान है। और एक बार उसको स्पर्श कर दिया तो ये जीवन जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। साथियों, इसलिए जीते जी अपने भीतर विराजमान उस परम तत्व का, उस परम सत्ता का, उस जीवनी ऊर्जा का, अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा का अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को स्वयं का बोध करते हैं, इसी को नो दाई सेल्फ कहते हैं। और ये गुरु महाराज जी की कृपा से होता है। ये सदगुरु गम्य मार्ग है। गुरु महाराज जी की दया से ज्ञान मिला, मुझे भजन करने का अवसर मिला। और यही मैं राष्ट्र के सामने बात रखता हूं कि यह अनुभव का विषय है और भीतर झांकने का विषय है। सदगुरु की शरणागति जाइए, सब कुछ मिलेगा। नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वाल ज्वाल प्रज्वाला प्रज्वाला हैंग रिंग क्लिंग चामुंडाई बिच्चो ज्वाला हंग जंग लंग जंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुं सहस्रयोधरे आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 26 अप्रैल 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग वैशाख मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी विक्रम संवत 2082
वैशाख मास की 14 प्रविष्टि सख्त 1947 वैशाख 6 तद अनुसार शनिवार 26 अप्रैल 2025। सूर्यग्रहण तिथि त्रयोदशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो सुबह 8:27 अगली तिथि चतुर्दशी होगी। सूर्यकालीन योग वैधर्ती योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 8:42 अगला योग विषकुंभ होगा और सूर्यकालीन करण वणिज करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 8:27 अगला कर्णवेष्टि होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तर भाद्र नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो सुबह 6:27 अगला नक्षत्र रेवती होगा और नक्षत्र स्वामी बुधदेव होंगे। यानी पूरे दिन बुधदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव मीन राशि में है। 12 राशियों का राशिफल की चर्चा करूं आज के राशिफल की कि मीन राशि में चंद्रदेव का संचरण है और बुधदेव के नक्षत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन मेष लगन है। सूर्यदेव मेष राशि में है। चंद्रदेव बुधदेव शुक्रदेव शनिदेव राहुदेव मीन राशि में। ये पंचग्रही योग बन रहा है। क्या प्रभाव रहेगा इसकी चर्चा करूंगा 12 राशियों पर आज के। और मंगलदेव कर्क राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, केतुदेव कन्या। यह ग्रहों का संचरण। इसी आधार पर 26 अप्रैल 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि 52 मिनट की और ये 52 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 7:23 से लेकर सुबह 9:02 तक। लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:36 तक। अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:36 से लेकर शाम 5:15 तक रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुण्य निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी है। पश्चिम दिशा का संकेत यात्रा करो। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व अदरक साबुत चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रत्यक्ष मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है क्योंकि वर्तमान में अति आधुनिक साधन यात्रा के हैं। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर चले। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना रहे मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 26 अप्रैल आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 26 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं
ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज सर्वप्रथम प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे 2 दीपक जलाना है, एक घी का और दूसरा सरसों के तेल का, और दोनों दीपक चौमुखा होना चाहिए। तेल के दीपक में बाती कलावे की रहेगी और घी के दीपक में बाती रुई की रहेगी। तत्पश्चात ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष की 21 परिक्रमा कर दीजिएगा। पूजा के बाद आज किसी गरीब को भोजन करा दीजिए, वस्त्र का दान दे दीजिए, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलिए। अद्भुत है, ये अद्भुत है। गरीब को भोजन कराने के बाद चावल का आटा श्रद्धानुसार, बाजरे का आटा श्रद्धानुसार और शक्कर बुरा श्रद्धानुसार मिलाकर चींटियों को डालने से कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। ये उपाय आज करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और हर शनिवार को करना और साल भर करना, आपके पास कष्ट नहीं आएगा। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव है और 12वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। चंचल मन पर मेष राशि को काबू रखना पड़ेगा और कारोबार में, चाहे परिवार में, चाहे समाज या नौकरी में आज परिवर्तन नुकसान देगा। कार्य क्षेत्र में जो अव्यवस्था बनेगी वो आपके चंचल मन के कारण बनेगी और उससे तनाव बढ़ेगा। आज न अपनों का, न कर्मचारियों का, न स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा और धन का अपव्यय और परेशानियां बढ़ेगी। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और कारोबारियों के लिए आज का दिन थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार कर लेना बहुत ज़रूरी होगा। क्या करें? सूझबूझ से कार्य करें। क्या ना करें? अपने कार्य में किसी को दखल अंदाजी नहीं करने दें। शुभंग नौ, शुभंग सुनारा। भाग्य आपके में 40% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम शम विजय प्रदाय नहीं नमः इस मंत्र का जाप सुबह सुबह सूर्य उदय से पूर्व अपनी पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाकर मात्र 3 माला जाप करके घर से बाहर निकलेंगे तो कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव है और 11वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय अनुकूल है, भाग्य साथ देगा। कारोबार हो चाहे नौकरी, उन्नति होगी। देश विदेश से नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे। नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा और रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। प्रियजनों के सहयोग से मांगलिक कार्य संपन्न होकर शत्रु पराजित होगा। युवाओं को अपने पुराने परिचित लोगों के साथ फिर से कम्युनिकेशन स्थापित होगा और पुरानी बातें आपके लिए यादगार होगी। और ये जो पुराने मित्र हैं इनके सहयोग से आपके कैरियर, कारोबार में उत्तम अवसर और लाभ मिलेंगे। आज विद्यार्थियों को अपने सीनियर्स का साथ मिलेगा और ये साथ लाभदायक रहेगा। क्या करें? कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा प्रयास सकारात्मक सोच के साथ करें। क्या ना करें? व्यर्थ में बिना सोचे समझे आज किसी की मध्यस्थता ना करें। शुभंग छय, शुभंग गुलाबी। भाग्य आप 75% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम शम धरणीधाराय नमः इस शनिदेव का अद्भुत मंत्र है। ओम शम धरणीधाराय नमः इस मंत्र का जाप करने से उनकी कृपा बरसेगी और कष्ट मिटेंगे। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। 10वां भाव कर्म स्थान में चंद्रदेव का संचरण है। 10वां भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि होने से साहस और परिश्रम से हर कार्य में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा और कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। नए कारोबारी संबंध और जॉब संबंधी मसले हल होंगे। व्यर्थ के भय भ्रम विवादों से पीछा छूटेगा। अपनों का सहयोग मिलेगा। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और अपनों अनुजों की सफलता के लिए किए गए प्रयास सार्थक होंगे। युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के मामले में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक सहयोग से कार्य करें। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभंग 4, शुभंग हरा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम शम अमंगल नाशाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आज न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा है। मित्रों, साथियों, जन्म कुंडली में बहुत तरह के राजयोग बन रहे हो, लेकिन इन राजयोगों से कई बार मैंने ऐसे देखा कि दुर्योग भी बन जाते हैं, जो सभी राजयोगों पर बहुत भारी पड़ जाते हैं। साथियों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव नीच राशि में हो और नीच राशि देवगुरु बृहस्पति पर अगर किसी नीच राशि ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये समझ लीजिएगा कि जन्म कुंडली में जितने भी राजग्रह होंगे, राजयोग होंगे,
वो काम करना बंद कर देगी, उनका प्रभाव पूर्ण रूप में नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने देखा है। यदि ऐसा है तो आप कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। नमूना बात करते हैं अब सुंदर आयुर्वेद के नुस्खों की। यदि लीवर में तकलीफ है या लीवर के चारों तरफ गंदगी आ गई है, आप चाहते हो कि आपका लीवर मजबूत हो, आप चाहते हो कि लीवर की क्लींजिंग होती रहे, क्लीन होता रहे, साफ हो जाए, तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत सुंदर है और मात्र 15 दिन का है। 1 गिलास पानी ले लीजिए, पंसारी के सारा सामान मिल जाएगा। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच अदरक का अर्क, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स करके उसे गर्म करना है। जब पानी आधा रह जाए उसे गुनगुना सिप सिप करके पीना है और खाली पेट लेना है। ज़्यादा नहीं, 15 दिन। एक तो लीवर मजबूत होगा और दूसरा लीवर की सफाई हो जाएगी। करके देखिएगा, नमन आ रहे। और बात करते हैं कर्क राशि। नवम भाव में चंद्रदेव और नवम भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत, परिश्रम से, भागदौड़ से सफलता के उत्तम अवसर बढ़ेंगे, लेकिन उत्साह और साहस में कमी नहीं होनी चाहिए। आज नौकरी और कारोबार के क्षेत्र में संयम की आवश्यकता है, लेकिन थोड़ा मेहनत करेंगे, अपनों को साथ लेके चलेंगे तो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और पारिवारिक सहयोग से आवश्यक जिम्मेदारियों को आप पूरा भी कर सकेंगे। युवाओं के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है, लेकिन किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। कोई भी निर्णय हो माता पिता के सहयोग से लेंगे तो अच्छा रहेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को पूर्ण अवसर और लाभ मिलेगा। क्या करें? अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? भूमि और मकान संबंधी कोई सौदा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम शम स्रष्टाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा। लाभ मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी, कार्यसिद्धि की चिंता बढ़ेगी, कर्मचारी वर्ग से वाद विवाद संभव है और आत्मविश्वास की कमी और यात्रा में कष्ट का संकेत नजर आ रहा है। युवाओं को आज भय और आलस्य का त्याग करना होगा, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा बहुत जरूरी है, बिना सोचे समय किसी की मध्यस्थता न करें, अपने क्रोध पर काबू रखें। क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी। विवादित सौदों में निवेश नहीं करें। विद्यार्थियों और युवाओं को आज कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में लापरवाही मोटा नुकसान दे देगी। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? सूझबूझ से कार्य करने का निर्णय लें। क्या ना करें? सरकारी तंत्र को उपेक्षित नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम शम दारिद्र विनाशनय नमः, ये शनिदेव का अद्भुत मंत्र है। श्रद्धानुसार जाप करिएगा, कष्ट नहीं आएगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ है। कार्य में सफलता और आर्थिक उन्नति होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन सुखी होगा और घर गृहस्थी में सुख और प्रसन्नता बनी रहेगी। युवाओं को देश विदेश से कामकाज, कारोबार, नौकरी के शुभ समाचार प्राप्त होंगे और नए कारोबारी संबंध भी बनने की संभावना। आर्थिक मामलों में परिवार का साथ मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? स्वनिर्णय से काम करें। क्या ना करें? किसी को मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम शम भानुपुत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय शुभ है। पुराने लोगों से मित्रता लाभदायक रहेगी और बड़े लोगों से संपर्क बढ़ेगा और कैरियर और कारोबार में उन्नति के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता, धन लाभ के अवसर, सरकारी कार्य बनेंगे और सरकार से मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। युवाओं को परिवार का साथ मिलेगा और आपकी कार्यशैली की वजह से घर परिवार को गर्व की अनुभूति होगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का माहौल भी आपके पक्ष में रहेगा। क्या करें? कारोबारी स्थल पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखलंदाजी ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। तो राशि वालों, ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों की चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। काम अच्छे बनेंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और युवाओं को खेल के मैदान और पत्रकारिता और मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में उत्तम लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। बौद्धिक कार्य में सफलता हासिल करेंगे, नौकरी में अच्छा अवसर मिलेगा,
कार्य क्षेत्र में सराहना मिलेगी, अच्छे काम के चलते प्रमोशन भी मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत और लगन के चलते शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानजनक सफलता मिलेगी और जिससे आपके माता पिता और समस्त परिवारजन गौरवान्वित महसूस करेंगे। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें? स्वजनों से बैर भाव न रखें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम शम अघोक्षाय नमः इस मंत्र के जाप से संपूर्ण पीड़ा और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण कराए। ग्रहों की स्थिति प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही। नए प्रस्तावों पर बिना पारिवारिक सलाह ले आगे नहीं बढ़े, इस बात का ध्यान रखें। मनोनुकूल कार्य संपन्न नहीं होंगे। धन संबंधी चिंता है और मानसिक तनाव का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी से काम करें। भूमि, वाहन आदि का सौदा आज नुकसान देगा। घर परिवार में तकरार की प्रबल संभावना है। सरकारी क्षेत्र में जुड़े लोग संभल कर कार्य करें। किसी मामले में जवाबदेही के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। फालतू के टेंशन से दूर रहना भी बेहतर होगा। बिना सोचे समझे ऐसा कोई काम नहीं करे जो कानून विरोधी हो। डरा नहीं रहा हूँ, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? पारिवारिक अनुकूलता बना के रखें और पारिवारिक सलाह से काम करें। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपको 30% लाभ कर संगीत। धनुराशि वालों, ओम शम कुर्मंगाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। व्यापार में बढ़ोतरी हो, इसके लिए शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या दुकान के दरवाजे के दोनों पर थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दे। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कार्य करते समय आपको कोई देखे नहीं। और शुक्रवार की रात को 1.25 किलो का देसी चने को भिगो दे। दूसरे दिन शनिवार को सरसों के तेल में इनको भून दे। उसके 3 हिस्से कर दे। एक हिस्सा घोड़ा या भैंसे को खिला दे, दूसरा हिस्सा गरीबों में बांट दे और तीसरा हिस्सा अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर किसी चौराहे पर चुपचाप रख के आ जाए। ऐसा 40 शनिवार कर दीजिएगा। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारे की अनुकूलता का साथ भाग्य भी आपके पक्ष में करवट ले रहा है, क्योंकि सितारे की चाल अनुकूल, भाग्य आपके साथ है तो रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। धन लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति की संभव भी है और स्वास्थ्य उत्तम और मन प्रसन्न रहेगा। युवाओं को कैरियर आगे बढ़ाने का मौका आज मिलेगा। युवा अपने हेल्पिंग नेचर के कारण जरूरतमंद लोगों की मदद करते नजर आएंगे और समाज में वर्चस्व बढ़ेगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? निज प्रसन्नता आज बहुत जरूरी। अपनी खुशी को देखना बहुत जरूरी। क्या ना करें? स्वार्थवश कोई कार्य नहीं करे। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपने 85% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों, ओम शम नित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना आज आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा, लेकिन जाप ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का सैनिक काम बनेगी। आवश्यकताओं की पूर्ति, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, लेकिन अपने कार्य व्यवसाय के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है। लाभ मिलेगा लेकिन सचेत बहुत रहना जरूरी। पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, लेकिन पूंजी निवेश में जल्दबाजी ना करिएगा। धैर्य से काम करें। सकारात्मक विचारधारा की वजह से युवा अपने कामकाज कारोबार में आगे बढ़ेंगे। मन की इच्छाएं पूरी होगी। द्वंद्व और परेशानियों से पीछा छूटेगा और शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें? सरकारी अफसरों से तालमेल बना कर रखें। क्या ना करें? सामाजिक कार्य की उपेक्षा न करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत। कुंभ राशि वालों, ओम शम नीलांजन निभाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। विचार वे कार्य पूर्ण होंगे और शुभ कार्यों पर करने का अवसर भी मिलेगा। आपको पूंजी निवेश का भरपूर लाभ मिलेगा। धन वृद्धि होगी। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे और सुख के साधनों में वृद्धि होगी। युवाओं की नौकरी की स्थिति बड़ी मजबूत रहेगी। मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। प्रमोशन जैसा संकेत भी नजर आ रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे और काम भी बनेंगे आपके। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें। क्या ना करें? कोई भी कार्य स्वार्थ और ईर्ष्यावश न करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपने 80% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, ओम शम वज्रदेहाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क,
सेकंड ओपिनियन अगर आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी भी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है।
सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।